Hello class 11th students, this is date 9th of July 2020, chapter logarithms, lecture number 3, मैथ्स का चैप्टर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाने के बाद। तो बच्चों एक अनाउंसमेंट करना है। आप लोग ने पढ़ा होगा सीबीएसई की तरफ से सिलेबस जो है वो ऑफिशियली आप लोगों का 30% कम कर दिया गया है, बट द स्टूडेंट्स अभी तो आप लोग 10th का एग्जाम ही दिए हैं, अभी तक आपका रिजल्ट भी नहीं निकला है। जो बच्चे आउट एंड आउट अपना करियर फिक्स कर चुके हैं, आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये 30% या 20% वाला कोई गेम नहीं है। आपको जितना टॉपिक ट्यूशन में, जो भी मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, जितना भी टॉपिक ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा वो सब आपको पढ़ना होगा। ये 30% कट ऑफ और ये जिन लोग सिर्फ स्कूल में लिए और स्कूल में यूनिट टेस्ट हाफियरली निकाल करके आगे जा करके पता नहीं क्या क्या करने लगे। जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, ध्यान से ये सब अब आप लोगों को जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा 30% 40% वाले चक्कर में आप लोग मत पढ़िएगा। आप लोगों को सारा टॉपिक पढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। यार इस साल जो लोग यही दे रहे हैं उन लोग के लिए पैनिक है, आप लोग के लिए कुछ नहीं। आपको जितना टॉपिक पढ़ना है उतना ही ईमानदारी से पढ़ना है। ये पेंडेमिक 3 महीने 5 महीने 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। आपका जेईई का एग्जाम पौने 2 साल के बाद है। तो अगर इसी चक्कर में बैठे रहे, सोते रहे, एडमिशन भी नहीं लिया बहुत लोगों ने, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने करियर के साथ, तो करिए, खिलवाड़ करिए। बट जो लोग पढ़ रहे हैं आप लोग 30% 20% के चक्कर में मत रहिएगा। जितना टॉपिक पढ़ाया जाए पढ़ाइए, पढ़िएगा। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, फी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट, टेस्ट, क्वेश्चन आंसर की किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस, वो सब अलग से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियोस और पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली, लोग पढ़ना शुरू करें। आज लॉगरिथम्स का सेल्फ असेसमेंट क्लास होगा फॉर जेईई मेंस। लॉगरिथम्स में 2 दिन का जो पढ़ा है उसको असाइनमेंट असेसमेंट करेंगे खुद को जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम होगा सेल्फ असेसमेंट कैसे क्वेश्चन पढ़ दिया जाएगा। वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, देखना कि बन रहा है कि नहीं, और अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो देख करके बनाना। और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। These all are questions for self assessment only for JEE Mains for logarithms. X बराबर log 0.1 0.001 and y बराबर log base 981, then under root x minus 2 root y का वैल्यू जो है वो कितना होगा ये बताना है। तो वीडियो पॉज कर लो और जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं मेरे साथ बनो। x बराबर है log 0.1 0.001, इसका मतलब है 0.1 का पावर x 0.001, therefore 0.1 की पावर x दिस इज 0.1 की पावर 3 है ना, बस 0.1 की पावर 3 है ये। 1/10, 1/100, 1/1000। एक बाई 1000, इसको 1/10 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो गई। थोड़ा y का सोचते हैं। y बराबर है log 981, 9 पे पावर y बराबर 81, 9 पे पावर y बराबर 9 पे पावर 2, तो y बराबर हो गया 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना था 3 - 2 रूट y, तो दिस इज 3 - 2 रूट 2। अब ये क्लास 9 का फेमस क्वेश्चन है, ये क्लास 9 का फेमस क्वेश्चन है। इसको लिखते हैं 2 + 1 - 2 रूट 2, इसको लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर का रूट करते ही आंसर जो है this comes out to be √2 - 1। √2 - 1 का स्क्वायर का रूट है, this is √2 - 1। लॉगरिथम्स के 1 नंबर क्वेश्चन है। टुडे का क्लास इज सेल्फ असेसमेंट फॉर जेईई मेंस। इससे ज़्यादा कहीं पर किसी कोचिंग में कुछ नहीं बताया जाएगा। आलतू फालतू सटर वाले कोचिंग में आप लोग चले जाते हैं। मेरे साथ जुड़ना है थ्रू आउट। अगर आपको लगता है कि तैयारी हो जाएगा, जेईई क्लियर कर लेंगे ऑनलाइन मोड पर, घर पर सेफ रख करके, तो एडमिशन लीजिए और मेरे साथ टच में बने रहिए। अदरवाइज कुछ खास फायदा नहीं होगा सिर्फ वीडियो देख करके।
अब बनाओ यार क्वेश्चन नंबर 2। If a comma b comma c are positive real numbers, then log base a bc plus 1 plus 1 by log b c a plus 1 plus 1 by log c a b plus 1 क्या होगा जी, क्या होगा जी, क्या होगा जी, क्या होगा जी इसका आंसर। इसको हम लोग log a लिख सकते हैं। log a is 1 इस 1 को फिर हम लोग log b भी लिख सकते हैं। इसको log cc लिख सकते हैं। log bc प्लस log a, log a प्लस log b log a b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे log a abc, ये भी 1 बाई log b abc प्लस 1 बाई log c abc। अब ये पढ़ा है 1 बाई log a abc को हम लोग log a ऑफ abc लिख सकते हैं। लॉगरिथम का रूल है, जो लोग नहीं पढ़े हैं पहला लेक्चर कुछ पढ़ लो। log b abc प्लस log c abc। नहीं सॉरी 1 बाई लॉग बेस ए abc को ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा log abc बेस ए, ऐसे होता था ना यार, है ना। तो रेसिप्रोकल रूल पढ़े थे। 1 बाई log ab बराबर अगर लिखते हो तो 1 बाई log ba हो जाता था, है ना। उल्टा करेंगे तो log abc a हो जाएगा। उसी तरह से दिस इज log abc b log base abc c। अब log a प्लस log b प्लस log c, दिस इज log abc और abc। abc पे क्या पावर चलाएंगे कि abc आ जाएगा, दैट विल बी 1। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन। लॉगरिथम्स चैप्टर ही ट्रिकी है क्योंकि अलजेब्रा का ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमने 9th 10th में पढ़ा नहीं है। लॉगरिथम अलजेब्रा का एक ऐसा चैप्टर जो 9th 10th में पढ़ा नहीं है, जिसके वजह से इसके रूल्स क्वेश्चन में अप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 0, देन 1 बाई log बेस c प्लस ab प्लस 1 बाई log बेस c माइनस ab बराबर कितना। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो, अदरवाइज मैं बना दे रहा हूँ। तो बच्चों मैं फिर से यही बता रहा हूँ, जब आप लोग ऑफलाइन मोड पर जब भी जुड़ेंगे जो लोग मेरे साथ, इसी तरह से यही का तैयारी होगा। पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस एनालाइज करवाया जाएगा और उसके बाद ऐसे एक सेल्फ असेसमेंट आपको मिलेगा। ये जो आप वीडियो में देख करके बना रहे हैं, मेरे सामने बैठ करके बनाना पड़ेगा। मैं असेस करूँगा आपको कि आपको कितना आता है नहीं, और उसके बाद एक आपको होमवर्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा। तो सेल्फ असेसमेंट तक तो हो रहा है, होमवर्क प्रोजेक्ट टेस्ट प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस का क्वेश्चन, एनडीए का क्वेश्चन, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग मेरे साथ टच में, या फिर जिन्होंने एडमिशन मेरे साथ ले रखा है, फी वगैरह पे कर रहे हैं, मेरे साथ टच में है। अदरवाइज आई कैन नॉट हेल्प। मेरे को पता ही नहीं है कि कौन मेरे साथ जुड़े हुए, कौन पढ़ रहे हैं, तो हाउ आई कैन हेल्प। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं हर तरह की परीक्षा में। तो 1 बाई log c प्लस a, दिस इज log का अभी थोड़ा पहले रूल लगाया, तो दिस इज log बेस पर b हो जाएगा c प्लस a प्लस वो log बेस b c माइनस a। अब log a प्लस log b, log बेस b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यहाँ से देखो कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें से देखो c स्क्वायर उधर गया, माइनस a स्क्वायर बचा, तो इधर b स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज log बेस b स्क्वायर। एंड ये हमें मालूम है log b पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि b पर स्क्वायर होगा, तो दिस विल बी 2, so this will be 2। लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स है। ये अभी आप लोग जो सिलेबस चेक कर रहे होंगे सीबीएसई का, सिलेबस में ही नहीं था तो 30% कट में क्या होगा। बट लॉगरिथम्स के क्वेश्चन हर तरह के मेंस एडवांस एंड के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और पूछे जाने से ज़्यादा जरूरी है
कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, इसका काम मैथ्स से ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पड़ता है। यहाँ पर जाहिल, टू बी फ्रैंक, जाहिल लोगों को ऊपर पोस्ट में बैठा दिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर पर, और जो डिसीजन लेते हैं कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। ऐसे ऐसे टॉपिक को बीच में से कट करने के लिए बोला गया जिसका इस्तेमाल 10th में, 11th में, 12th में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ता है बीच बीच में। बीच से हटा देने पर क्या आगे वाले में पढ़ेगा तो कैसे करोगे? तो पता नहीं किस तरह से होगा। बट आप लोग जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं, पूरा सिलेबस को ध्यान में रख करके जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से अपना अप्रोच करें, ट्यूशन कॉपी बना करके रखें और आगे बढ़ते रहें। अब आगे, इफ log x by 2a plus 3b minus 5c बराबर log y by 2b plus 3c minus 5a बराबर log z by 2c plus 3a minus 5b है। ठीक है, देन x by z का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ओके, तो इस पूरे को हम लोग अगर k या फिर लैम्डा मान लें तो वहां से log x बराबर हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 2a plus 3b minus 5c log y बराबर k टाइम्स ऑफ 2b plus 3c minus 5a log z k टाइम्स ऑफ 2c plus 3a minus 5b। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं। दिस इज log x प्लस log y प्लस log z, तो k और ऐड किए हैं तो अंदर वाले को अगर ऐड करेंगे तो 2a प्लस 3a 5a में से 5a चला जाएगा तो ये 0 हो गया। 3b 5b माइनस 5b 0 हो गया। 3c 2c दिस इज 0। therefore this is log x plus log y plus log z, this is log x y z बराबर 0 है ना। तो log ऑफ फलाना बराबर 0 है ना, तो ये x y z की वैल्यू 1 ही हो सकती है। बेस 10 होता तो भी log 10 0 1 हो जाता, ये बेस e होता तो भी e का पावर 0 1 हो जाता। इसका मतलब है दिस x y z इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस पर क्या है, 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 इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस पर क्या है, इस क्वेश्चन में x y z की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। इफ a बराबर log बेस 2a by 2 बराबर log बेस 3b by 3 बराबर log बेस 4c by 4, देन एंड a का पावर 1 by 2, b का पावर 1 by 3, c का पावर 1 by 4 है, वो थोड़ा मिला लेना। c पे पावर 1 by 4 बराबर 24 है। देन a b c c का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही है वो पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही है वो पूछ रहा है। ये c का पावर 1 by 4 है, अगर सामने लाइट आ रहा नहीं दिख रहा है तो लिख लेना। यहाँ से हम लोग इस पूरे को क्वेश्चन के हिसाब से लैम्डा मान सकते हैं। therefore यहाँ पर a नहीं है, सॉरी वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर कोई a नहीं है। इफ log बेस 2a by 2 बराबर log बेस 3b by 3 बराबर log बेस 4c by 4 बराबर लैम्डा है बस। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि log बेस 2a बराबर 2 लैम्डा, इसका मतलब है 2 पे पावर, therefore a is equal to 2 पे पावर 2 लैम्डा। उस तरह से log बेस 3b बराबर लैम्डा, इसका मतलब है b is equal to log बेस 3b by 3 बराबर लैम्डा है, बराबर 3 लैम्डा हुआ ना। तो b बराबर हो गया 3 पे पावर 3 लैम्डा। इस तरह से log बेस 4c बराबर, ये मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 4 लैम्डा, तो c बराबर हो जाना था 4 पे पावर 4 लैम्डा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a पर पावर 1 by 2 मतलब 2 पे पावर 2 लैम्डा पे पावर 1 by 2, एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से a पर पावर 1 by 2 बराबर 2 पे पावर लैम्डा। उसी तरह से b पर पावर 1 by 3 मतलब 3 का पावर 3 लैम्डा पे पावर
1/3, देयरफॉर b पर पावर 1/3 बराबर 3 पे पावर लैम्डा। उसी तरह से c पर पावर 1/4 का मतलब हो गया 4 पे पावर 4 लैम्डा पे पावर 1/4। फिर एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से c का पावर 1/4 बराबर 4 पे पावर लैम्डा। therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a पर पावर 1/2 इंटू बी पर पावर 1/3 इंटू सी पर पावर 1/4 बराबर 24। therefore 2 पे पावर लैम्डा, 3 पे पावर लैम्डा, 4 पे पावर लैम्डा बराबर 24। 2 3 4 दिस इज 24 पर पावर लैम्डा बराबर 24 पे पावर 1। therefore लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। therefore a बराबर कितना हो गया, a था 2 पे पावर 2 लैम्डा, मतलब 2 पे पावर 2, तो a का वैल्यू 4 ऑप्शन में नहीं है। b बराबर 3 पे पावर 3 लैम्डा, तो 3 पे पावर 3 27 ऑप्शन में नहीं है। c बराबर था 4 पे पावर 4 लैम्डा, तो 4 का पावर 4, ये 64 तो नहीं होता है। 4 16 64 256 जरूर होता है, तो c का वैल्यू 256। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। Question number 6. If a comma b comma c are three consecutive positive integers, then log 1 plus ca बराबर कितना, log b by 2, log 2b, 2 log b। तो तीन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बता रहा है, तो लेट 3 consecutive positive integers b, तीन लगातार है, तो एक a हो जाएगा, तो दूसरा वाला मतलब b का वैल्यू a प्लस 1 हो जाएगा और c का वैल्यू a प्लस 2 हो जाएगा। तभी ना यार, ये तीनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो a प्लस 1 हो जाएगा, b जो है वो a प्लस मतलब a हो जाएगा, b a प्लस 1 हो जाएगा, लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, तो c वाला a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन log 1 प्लस ca, दिस इज log 1 प्लस c इंटू a। c के जगह पर a प्लस 2, log 1 प्लस ca है, c के जगह पर a प्लस 2 और a के जगह पर a। दिस इज log 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। और ध्यान से देखो, दिस इज log 1 प्लस a का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखोगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस a, और a प्लस 1 b का वैल्यू है, दिस इज ट्वाइस log b, ट्वाइस log b। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। टीचर अगर मेहनत कर रहा है, टीचर आपको घर पर बैठे सारा मेंस का क्वेश्चन सिखा रहा है, टीचर आपको घर पर बैठकर ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है जो आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो आपका भी कुछ काम बनता है। गार्जियन को बोलिए एडमिशन ले लीजिए, फी का पेमेंट करते रहिए, मेरे साथ टच में रहिए, तभी जा कर के क्वेश्चंस, चैप्टर, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी आगे बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log बेस 4 5 बराबर x, log बेस 5 6 बराबर y, देन log बेस 3 2 बराबर कितना होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं लोग मेरे साथ बनाओ। अब इसका मतलब होता है log बेस 4 5 बराबर x, इसका मतलब हो गया 4 की पावर x बराबर 5, log बेस 5 6 y, therefore 5 का पावर y बराबर 6, बट 5 की जगह पर 4 का पावर x लिख सकते हैं, 4 का पावर x पे पावर y बराबर 6, 4 पे पावर x y बराबर 6, 4 पे पावर x y, इसका 2 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पे पावर x y, 2 इंटू 3, 2 पे पावर 2, हाँ, तो therefore
2 का पावर 2xy बराबर 2 इंटू 3, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू बेस माइनस हो जाएगा, दिस इज 2 पे पावर 2xy माइनस 1, देयरफॉर 2 बराबर 3 का पावर 1 बाई 2xy माइनस 1। याद है बच्चों, जैसे स्क्वायर रूटिंग क्यूब रूटिंग होता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 8 तो एक्स बराबर क्या आ जाता है 8 का पावर 1/2, एक्स क्यूब बराबर 7 तो एक्स बराबर 7 पे पावर 1/3। वैसे 2 का पावर 2xy माइनस 1 बराबर 3, देयरफॉर 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2xy माइनस 1, 2 बराबर 3। ठीक है, अब टेकिंग लॉग बेस 3 टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस 3 टू बोथ साइड, लॉग करना है बट लॉग बेस 3 2 पर करना, ये हो जाएगा लॉग बेस 3 2 और ये हो जाएगा लॉग बेस 3 1/2xy माइनस 1, ये हो जाएगा लॉग बेस 3 2, 3 पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि 3 का पावर 1/2x माइनस 1 आ जाएगा, तो 1/2xy माइनस 1 चढ़ाएंगे। सो दिस कुड हैव बीन द आंसर, लॉग बेस 3 2 इज 1/2xy माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चंस को एनालाइज करो, सॉल्व करो, और ये हो गया हमारा आज का क्लास। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो, देखो कितना आ रहा है लॉगरिथम्स में। अब एक क्लास और चलेगा जिसमें मैं स्पेसिफिक वो क्वेश्चंस बताऊंगा। ये तो आपका सेल्फ असेसमेंट था, अगला लेक्चर ऐसा आएगा जिसमें कि स्पेसिफिक वो सब क्वेश्चंस बताया जाएगा जो मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, रिसेंट एग्जामिनेशंस में। उसके बाद लॉगरिथम्स मतलब चैप्टर 2 अपना ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में भास्कर क्लासेस के तहत खत्म हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दो। जिन दोस्तों को जरूरत है जो परेशानी में है, नहीं कर पा रहे, उन लोगों को वीडियो शेयर कर दो। और एक अनाउंसमेंट है कि अनाउंसमेंट नहीं, बातचीत है। कल जो फिजिक्स का असाइनमेंट टेस्ट आया था वेक्टर का, फिजिक्स का जो असाइनमेंट टेस्ट आया था वेक्टर का, फिजिक्स का जो असाइनमेंट टेस्ट आया था वेक्टर का, कल वाले क्लास में वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स के क्लास में असाइनमेंट टेस्ट वेक्टर का, उसका वीडियो क्वालिटी काफी खराब आया है, वीडियो क्वालिटी काफी खराब आया है। तो अगर आप पर्सनल टच पे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को बोलिएगा, तो मैं इंडिविजुअली जो लोग पर्सनल टच में उन लोगों को फोटोज वगैरह जो है हैंड रिटेन टाइप का वो आपको मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बेयर करो, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब आया, पहला चीज। दूसरा, कल जो वेक्टर एनालिसिस का क्लास आया है उसमें कई सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं मिसप्रिंट दिया हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर में मिसप्रिंट है। तो पैनिक मत करना, जो तुम्हारा आंसर है ऑप्शन देख करके क्वेश्चन मत बनाना कि ऑप्शन में से आ रहा है कि नहीं, तुमको जो ठीक लग रहा है उस तरह से बनाना। बाकी जब हम लोग मिलेंगे या फिर जो लोग मेरे साथ टच में, तो मैं इंडिविजुअली बताऊंगा कि कहाँ गलती है कहाँ सही। पैनिक मत करना, पैनिक नहीं करने का, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा हो सकता है ऑप्शन में से नहीं आ रहा हो तो भी आपको वो बना देना है। जो भी आपका आंसर आ रहा हो वो देख करके बनाना है, ऑप्शन देख करके क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख करके बनाइए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।